आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज होनी ही चाहिए। अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में नॉलेज नहीं है तो डोंट वरी, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे पहले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर किया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस वीडियो में हम डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को कवर करेंगे। हम आपको 6 मोस्ट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताएंगे, जिसका यूज करके आप यह पता लगा सकते हो कि शेयर की प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे। इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए सबसे पहले बुलिश इंगल्फिंग के बारे में समझते हैं। यह कैंडलस्टिक पैटर्न 2 कैंडल से मिलकर बना होता है। यह एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, मतलब प्राइस डाउन ट्रेंड में होती है और बॉटम एरिया में एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, और इस पैटर्न को बनने के बाद प्राइस अप ट्रेंड में चली जाती है। मतलब कि प्राइस पहले नीचे गिर रही होती है और फिर इस पैटर्न को बनने के बाद ऊपर जाने लगती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है और दूसरी एक बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है। इसे बुलिश इंगल्फिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि पहली छोटी रेड कैंडल को दूसरी बड़ी ग्रीन कैंडल ने इसे पूरी तरह इंगल्फ कर लिया है। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड नहीं करना है, इसके साथ साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का विशेष ध्यान रखना है। जब कोई बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट लेवल के पास में बनता है, तभी हम ट्रेड में एंट्री करेंगे। चलिए लाइव एग्जांपल की मदद से समझते हैं। इस चार्ट में देखिए, यहां पर सपोर्ट लेवल के पास में बुलिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन चुका है, जो कि हमें बाइंग साइड की अपॉर्चुनिटी देता है। तो जो कैंडल इस पैटर्न के हाई से ऊपर क्लोज होगी, उस कैंडल में आप एंट्री ले सकते हो और आपका स्टॉप लॉस इस कैंडल के लो का रहेगा, और टारगेट जहां से प्राइस लास्ट बार नीचे आई थी उस लेवल का रख सकते हो। और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बुलिश इंगल्फिंग का बिल्कुल अपोजिट है। यह अप ट्रेंड के दौरान टॉप पर बनता है और बेयरिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे गिरने लगती है। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न में पहली कैंडल एक छोटी ग्रीन बुलिश कैंडल बनती है और दूसरी कैंडल बड़ी रेड बेयरिश कैंडल बनती है, जो कि पहली कैंडल को पूरी तरह इंगल्फ कर लेती है। इस पैटर्न को देखकर यह पता चलता है कि मार्केट में बायर्स अपना कंट्रोल खो चुके हैं और सेलर्स ने अपना दबदबा बना लिया है। चलिए लाइव एग्जांपल में समझते हैं। इस चार्ट में देखिए, ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। यहां पर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे और इस ट्रेंड लाइन के पास में एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन गया है, जो कि सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देता है। इस पैटर्न को बनने के बाद बायर्स का इंटरेस्ट कम हो जाता है और सेलर्स हैवी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं। बेयरिश इंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल भाषा में समझेंगे। जो कैंडल बेयरिश इंगल्फिंग पैटर्न के लो से नीचे क्लोज होती है, उस कैंडल में एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस इसके हाईएस्ट पॉइंट का रहेगा, और आप टारगेट वहां तक लेकर सकते हो जहां से लास्ट बार प्राइस सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी। और तीसरा कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, और यह इंडिकेट करता है कि डाउन ट्रेंड अब खत्म हो चुका है और इस पैटर्न को बनने के बाद अब यहां से अप ट्रेंड शुरू होने वाला है। इस पैटर्न का हरामी शब्द जापानी भाषा से लिया गया है, जिसका मतलब है प्रेग्नेंट वुमेन। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी रेट बेयरिश कैंडल होती है और यह कैंडल बेयरिश ट्रेंड का हिस्सा है, और दूसरी कैंडल स्मॉल ग्रीन बुलिश कैंडल होती है, जिसकी बॉडी प्रीवियस कैंडल के मुताबिक बहुत छोटी होती है, और इस कैंडल की अपर विक एंड लोअर विक भी छोटी होती है। दूसरे कैंडल की बॉडी प्रीवियस कैंडल की बॉडी के अंदर होनी चाहिए। यह पैटर्न तब बहुत अच्छा काम करता है जब इस पैटर्न की सेकंड कैंडल, जो कि ग्रीन होती है, उसकी विक बहुत छोटी हो। यह कैंडल हमें बताता है बायर्स और सेलर्स के बीच हुई लड़ाई में बायर्स स्ट्रांग है। एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इस चार्ट में देखिए, यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। इस ट्रेंड लाइन को देखकर यह पता चलता है कि शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में है और बॉटम एरिया में बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इस पैटर्न को देखकर सेलर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं और न्यू बायर्स ट्रेड में एंट्री करते हैं और प्राइस शूट अप कर जाती है। जो कैंडल इस पैटर्न के हाई पॉइंट से ऊपर क्लोज होती है, उस कैंडल में आप एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के लो का रहेगा और टारगेट इस लेवल का रख सकते हो। चौथा कैंडल है बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, जो कि बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न का बिल्कुल ऑपोजिट है। अपर ट्रेंड के दौरान यह पैटर्न टॉप पर बनता है और इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस नीचे गिर जाती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल बड़ी ग्रीन बुलिश कैंडल होती है और दूसरी कैंडल छोटी रेड कैंडल होती है। दूसरी कैंडल प्रीवियस कैंडल के हाई और लो के अंदर होनी चाहिए, तभी हम इसे बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कंसीडर करेंगे। इसे एग्जाम्पल की मदद से समझेंगे। यहां स्ट्रांग रेजिस्टेंस लेवल के पास में बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, जो कि हमें सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देता है। बेयरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल बनती है, वो इस पैटर्न के लो से नीचे क्लोज होनी चाहिए, तभी हम इस ट्रेड में एंट्री लेंगे और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई का रहेगा और टारगेट आप वहां तक रख सकते हो जहां से लास्ट बार प्राइस ऊपर आई थी
या फिर आप स्विंग लो कह सकते हो। और पांचवा कैंडल है ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। डाउन ट्रेंड के दौरान यह पैटर्न बॉटम एरिया में बनता है और इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस बढ़ती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल रेड कलर की बनती है और दूसरी कैंडल ग्रीन बनती है। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वह कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विजर 12 तरीके से बन सकता है, तो मैं अभी सिर्फ एक तरीके का दिखा रहा हूं। अगर कॉन्सेप्ट याद रहेगा तो 12 के 12 तरीकों में यूज हो जाएगा। ट्विजर पैटर्न का कॉन्सेप्ट यह है कि जो ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न होता है उसमें दोनों कैंडल का लो सेम होना चाहिए। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में एक ही रिक्वायरमेंट है कि इन दोनों कैंडल का लॉ सेम होना चाहिए। चलिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट को एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। इस चार्ट में देखिए यहां पर एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे और इस लेवल के पास में ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इस पैटर्न से यह पता चलता है कि मार्केट में सेलर्स वीक है और बायर्स स्ट्रांग है। हम यहां पर बाइंग साइड की पोजीशन बनाएंगे। इस पैटर्न के हाई से जो कैंडल ऊपर क्लोज होती है उस कैंडल में एंट्री करेंगे और ट्विजर बॉटम के लो का स्टॉप लॉस रहेगा। जहां से लास्ट बार प्राइस नीचे आई थी उस लेवल पर का टारगेट रहेगा और देखिए प्राइस शूट अप कर जाती है। और नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। यह बेयरिश सिग्नल देता है। पहले प्राइस अप ट्रेंड में होती है और टॉप पर ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। इस पैटर्न को बनने के बाद शेयर की प्राइस डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो जाती है। इस पैटर्न में पहली कैंडल ग्रीन होती है और दूसरी कैंडल रेड होती है। मैं जो आपको कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं वो कैंडल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्विजर टॉप भी 12 तरीके का बन सकता है। अगर आपने यह कॉन्सेप्ट समझ लिया तो चाहे ट्विजर पैटर्न कितने भी तरीके से बने आप पहचान ही लेंगे कि यह ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। इस पैटर्न का कॉन्सेप्ट यह है कि ट्विजर टॉप में दोनों कैंडल का हाई सेम होना चाहिए। इस पैटर्न की सिर्फ यही एक रिक्वायरमेंट है कि दोनों कैंडल का हाई सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल समझते हैं। इस चार्ट में देखिए यहां पर मार्केट अप ट्रेंड में है और टॉप पर ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होती है। इस पैटर्न को देखकर बायर्स अपनी पोजीशन एग्जिट करने लगते हैं और न्यू सेलर्स सेलिंग करने की प्लानिंग करते हैं। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न के बाद जो अगली कैंडल इस पैटर्न के लो से नीचे क्लोज होती है उस कैंडल में एंट्री कर सकते हो और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के हाई का रहेगा। जिस लेवल से प्राइस लास्ट बार ऊपर गई थी उस लेवल का टारगेट रख सकते हो। अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो।